नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ली केटिलर प्रिंसिपल। ये ठीक है, ये टॉपिक का पढ़ेंगे ली केटिलर प्रिंसिपल। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख। तो इसका डेफिनेशन है ली केटिलर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेनेवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी मींस इक्विलिब्रियम विल रेस्पॉन्ड इन सच ए मैनर सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। ओके, ली केटिलर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेनेवर एन इक्विलिब्रियम is disturbed by any means, equilibrium will respond in such a manner so as to minimize the effect of change। इसका मतलब है जैसा आप इक्विलिब्रियम में कुछ चेंज करोगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मतलब सिस्टम क्या करेगा, आप जो किया है उसका अपोजिट करेगा। यही है ली केटिलर प्रिंसिपल का मतलब, यही है कि जो आप करना चाहते हो उसका ऑपोजिट इक्विलिब्रियम करेगा। सो ली केटिलर प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेनेवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी मींस इक्विलिब्रियम विल रेस्पॉन्ड इन सच ए मैनर सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। सो ली केटिलर प्रिंसिपल का कुछ इफेक्ट्स होता है, जैसे कि उसको चेंज करने पर कॉन्सेंट्रेशन पर इफेक्ट आता है, टेम्परेचर में इफेक्ट आता है, प्रेशर में इफेक्ट आ रहा है, कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ एडिशन इनर्ट गैस। सो फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑन इनर्ट गैस। फर्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। सो पहला वाला जो ली केटिलर प्रिंसिपल से आता है वो कौन सा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया, एक रिएक्टेंट लिया, मतलब N2 प्लस थ्राइस H2 विल रिवर्सिबली गेट ट्वाइस NH3। ये तो पता होगा। ओके, इसमें पहले केस वन, ठीक है, पहले केस वन मान लो, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मान लो कि यदि मैं रिएक्टेंट को बढ़ा दूं, रिएक्टेंट को बढ़ाने से मतलब रिएक्टेंट इसमें से कोई भी, मैं N2 को बढ़ा रहा हूँ, रिएक्टेंट बढ़ने पर, ठीक है, ली केटिलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ली केटिलर प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेनेवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी मींस इक्विलिब्रियम विल रेस्पॉन्ड इन सच ए मैनर सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। इसका मतलब यदि कि मैं N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, ठीक है, तो सिस्टम आपको इसका उल्टा रिएक्शन देगा। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपका उल्टा करेगा, ठीक है। जबकि आप रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, प्रोडक्ट में जब रिएक्शन बढ़ेगा तब उसका डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन बढ़ने पर उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो यही सेम एग्जांपल, N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्सिबली गेट ट्वाइस NH3, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन का वैल्यू घटा दिया, रिएक्शन क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन N2 के कॉन्सेंट्रेशन को मैं घटा दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, तब क्या होगा, जो रिएक्शन है मतलब सिस्टम मुझे क्या करेगा, मैंने घटाया तो सिस्टम मेरा ऑपोजिट करेगा, अपोज करेगा इक्विलिब्रियम। तब क्या होगा, तब डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन विल बी इन फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ध्यान में रखना, ये रिएक्शन बढ़ने पर डायरेक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन घटने पर डायरेक्शन बैकवर्ड। इसमें रिएक्शन बढ़ा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन इसमें घट गया मतलब रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो उसका जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड। सिमिलरली यदि मैं मानूं, यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया का मतलब क्या है, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यदि इसको मानूं कि यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो क्या होगा, डायरेक्शन फॉरवर्ड। प्रोडक्ट बढ़ गया डायरेक्शन बैकवर्ड, प्रोडक्ट घट गया डायरेक्शन फॉरवर्ड। ओके, तो ये याद रखना कि इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यदि मैं रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेरा ऑपोजिट क्या करेगा, मैं ऊपर दे रहा हूँ वो नीचे वो घट जाएगा। लेकिन जो कि मैंने क्या किया, एंड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज्ड then the reaction will go forward direction, forward direction, DIRECTION, forward direction। ओके, यदि मान लो यदि मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा दूं, if the concentration of reactant decreased, if the concentration of reactant decreased, if the concentration of reactant decreased, then the reactant will go backward direction।
क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, जब ये इंक्रीज होगा रिएक्टेंट बैकवर्ड फॉरवर्ड, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, ओके, रिएक्टेंट डिक्रीज, देन द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। सिमिलरली यदि मैं बताऊं NH3 क्या है, प्रोडक्ट, यदि मैं उसको बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम मुझे घटा देगा, ठीक है। यदि मैं, जबकि मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, ये क्या इंक्रीजेस और इंक्रीज्ड, if the concentration of product decreased, then the reaction will go backward direction। प्रोडक्ट बढ़ने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट यदि घट गया तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। यही है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो सो ली केटेलर प्रिंसिपल क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, पहले ये ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर TMPR, टेम्परेचर बढ़ने से हीट भी क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से हीट भी बढ़ता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी सुनना ध्यान से, यदि हीट प्रोडक्ट में फॉर्म होगा तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यदि हीट प्रोडक्ट में जुड़ेगा तो उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। यदि रिएक्टर में हीट जोड़ा गया तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। प्रोडक्ट में हीट जोड़ा गया का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यदि रिएक्टर में हीट जोड़ा गया तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल, लेट दी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक बोल रहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि एक्सोथर्मिक होता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो का मतलब बाहर, तो प्रोडक्ट में तो बाहर है, प्रोडक्ट तो क्या होता है, प्रोडक्ट बाहर तो होता है ना, ये बाहर है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सोथर्मिक क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हीट जुड़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोलने से इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोडक्ट में क्या जोड़ेगा, हीट। इफ हीट इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर भी क्या बढ़ेगा। हीट बढ़ने का मतलब क्या है, ये आपने बनाया, ये जो हीट ये आपने बनाया, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम घटा देगा, ओके। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, हमें क्या पता है, प्रोडक्ट बढ़ने पर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ने पर डायरेक्शन बैकवर्ड होता है, ठीक है। ये तो पता होगा कि रिएक्टेंट बढ़ने पर, रिएक्टेंट का वैल्यू बढ़ने पर, इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है, रिएक्टेंट बढ़ने पर डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। समझ में आया। इसमें ये ध्यान रखना है, रिएक्टेंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा डायरेक्शन फॉरवर्ड, रिएक्टेंट बढ़ेगा डायरेक्शन फॉरवर्ड, रिएक्टेंट घटेगा, इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, देन द डायरेक्शन विल गो बैकवर्ड। सिमिलरली प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, डायरेक्शन बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो सिस्टम घटाएगा, सिस्टम घटाने का मतलब डायरेक्शन बैकवर्ड। समझ में आया। रिएक्टेंट, इफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस देन व्हाट, देन डायरेक्शन इज, इफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट घटेगा, प्रोडक्ट घटने का मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब रिएक्शन घटेगा, रिएक्शन घटने का मतलब डायरेक्शन बैकवर्ड। समझ में। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एन इक्विलिब्रियम इज एक्सोथर्मिक, दैन द रिएक्शन इज शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर घटने में मतलब प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट घटने पर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड, ओके। सिमिलरली प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है, इसमें साधारण भाषा में जब बताएं, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो तो P इज इक्वल टू RT, तो कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू
के आर टी, ये सब क्या है, कांस्टेंट। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी R2 तो कांस्टेंट है ना, तो क्या क्या बच गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब प्रेशर बढ़ने पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, प्रेशर घटने पर नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा। समझ में आया? ठीक है, इसके मतलब प्रेशर जब बढ़ेगा, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। इसका ऑपोजिट क्या करेगा, सिस्टम इसका अपोज करेगा। आपने बढ़ाया प्रेशर, क्या सिस्टम घटा देगा, आपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया तो इसे घटा देगा। ठीक है, यही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन डोज इक्विलिब्रियम इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं देता इक्विलिब्रियम में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Okay, so pressure has no effect on dose equilibrium in which number of moles of reactant and products are equal. अच्छा, if the numbers of moles of reactant is greater than number of moles of product, then the equilibrium will shift in forward direction. If the number of moles of reactant, okay, if the number of moles of reactant is greater than the number of product, reactant जब product से बड़ा होगा तब equilibrium shift करेगा forward direction में। ये तो पता है, reaction बढ़ने पर product घटेगा, रिएक्शन बढ़ने पर प्रोडक्ट घटेगा, प्रोडक्ट घटने का मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो ये N2+3H2 एमोनिया का फॉर्मिंग। अभी बताओ डेल्टा एन जी का वैल्यू और डेल्टा एन का वैल्यू कितना है। डेल्टा एन तो पता होगा ना, डेल्टा एन का मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसमें देखो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। प्रोडक्ट रिएक्टेंट का क्या है, प्रोडक्ट में इसमें 1+3 कितना होगा, 4। तो देखना इसमें क्या है, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, सॉरी रिएक्टेंट लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस इसमें 4 इज इक्वल टू -2, नेगेटिव आ रहा है, समझ में आया, -2 आ रहा है। तो इसमें ध्यान से देखना कि N2 जो है +3 मतलब रिएक्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, और हमें पता है कि रिएक्टेंट बढ़ने पर प्रोडक्ट घट रहा है, रिएक्टेंट बढ़ने पर प्रोडक्ट घटेगा, प्रोडक्ट घटने का मतलब भी क्या है, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड इन FORWARD, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो इजीली लिखा, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बढ़ने पर डायरेक्शन क्या होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड and when the pressure is increased and the equilibrium shifts in backward direction when the pressure is decreased. So when the pressure is the equilibrium will shift in forward direction. Equilibrium will shift in forward direction when the pressure increase. प्रेशर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली प्रेशर घटने पर when the pressure is decreased, the equilibrium shift in backward direction. Okay, when the pressure is decreased, equilibrium shift in backward direction, and when the equilibrium shift in forward direction, प्रेशर बढ़ने पर when the pressure is increased, equilibrium will shift in forward direction, and when the pressure decreases, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट में से दो और इफेक्ट ऑफ एडिशन और इनर्ट गैस, ये सब डेफिनेशन है, तो इसी क्लियर ना। देखिए इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन बाय द सेम एक्सटेंट, सो द एडिशन ऑफ कैटेलिस्ट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, हाउएवर द कैटेलिस्ट हेल्प द सिस्टम टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। कैटेलिस्ट बढ़ने पर, ठीक है, तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो आइडर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कैटेलिस्ट इंक्रीजेस क्या, वो क्या कर देता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो भावना है, रेट, वो बढ़ा देता है। ठीक है, catalyst. So a catalyst increases the rate of forward as well as backward direction by the same extent. So the addition of catalyst will not affect the equilibrium. However, a catalyst helps the system to attain the equilibrium quickly. Effect of addition on inert gas, ये लास्ट है। Effect of addition on inert gas क्या होता है, देखो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्या, रेडिएशन ऑफ inert gas at constant volume neither changes the concentration or partial pressure of reactant and product, and thus equilibrium is not affected. So the addition of inert gas एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस ढलने पर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, ना ही वॉल्यूम ना ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ना ही कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से पार्शियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आता है। इसलिए क्या इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चेंज नहीं आने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम इफेक्ट कोई हो रहा नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑन इनर्ट गैस, दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम neither changes the concentration or partial pressure of reactant and product, and thus equilibrium is not affected.